प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानते हैं कि विकास को मापने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। किस विधि से मापा जाए कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन सी सबसे अच्छी विधि है। बहुत सारी विधियां आई, लेकिन उनमें से पूरे विश्व स्तर पर एक सबसे अच्छी विधि को माना गया, HDI मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 1990 में पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री महबूब उल हक, इन्होंने एक विधि अपने द्वारा प्रेषित किए, मानव विकास सूचकांक। इसकी रिपोर्ट हर साल दिसंबर में आती है और इस रिपोर्ट को कौन तैयार करता है? एक संस्था है, एजेंसी है, UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। UNDP यह संस्था मानव विकास सूचकांक को तैयार करती है और जारी करती है। तो मानव विकास सूचकांक है क्या? इसके अंतर्गत 3 आयाम हैं। 3 टूल्स के द्वारा ये मापती है कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है। वो कौन कौन से 3 टूल्स हैं? फर्स्ट, जीवन प्रत्याशा अर्थात स्वास्थ्य। नंबर 2, आय प्रत्याशा का मतलब प्रति व्यक्ति आय। और तीसरा, शिक्षा सूचकांक मतलब ज्ञान का स्तर, अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। यह तीनों स्थिति जिस देश में या कहें तो जिस राज्य में या जिस जिले में या जिस गांव में या जिस परिवार में अच्छी है, वह परिवार, वह जिला, वह राज्य, वह देश विकास कर रहा है, वह आगे बढ़ रहा है। पैसा तो बहुत लोग घर में आता है, बहुत सारे राज्यों में आता है, बहुत सारे देशों में आ रहा है, लेकिन कुछ गलत तरीके से भी आ सकते हैं। इसलिए इसमें शिक्षा को भी जोड़ा गया है, ज्ञान को भी जोड़ा गया है। जिस देश में साक्षरता का स्तर अधिक है, वो विकास में अच्छी उपलब्धि हासिल करेगा। जिस देश में या जिस गांव में, जिस जिले में, जिस राज्य में स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा है, जाहिर से कि वहाँ स्थिति अच्छी होगी, कुपोषण नहीं है। तो और 1990 में सबसे पहली बार ये लाया गया, UNDP संस्था द्वारा मानव विकास सूचकांक। वही रिपोर्ट तैयार करते हैं और जो रिपोर्ट आती है उसको HDR कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इस समय 191 देशों की रिपोर्ट आ रही है और भारत की रैंक पिछले कुछ साल बहुत अच्छी थी। 2023 में इनकी रैंक 132वीं है। हमें याद है कुछ वर्ष पहले इनकी रैंक सुधरी हुई थी, 129 पे थी जी, आज 132वीं रैंक पर है। हो सकता है कुछ ऐसी दिक्कतें हों, उसकी वजह से। श्रीलंका भारत से अच्छी स्थिति में है और सबसे प्रथम रैंक किसकी है? वो है स्विट्जरलैंड। उसके बाद नॉर्वे,
और तीसरे स्थान पे है आइसलैंड। और भारत 132वीं रैंक पर है। सबसे नीचे जो है अफगानिस्तान की स्थिति। भारत से खराब स्थिति में हो गया भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो मैंने बताया आपको कि जिस देश में या जिस परिवार में ही देख लीजिए, लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं और उस थ्रू पैसा आ रहा है और लोग स्वस्थ भी हैं, उस परिवार को कहा जाता है कि ये परिवार अच्छा है। और जिस परिवार में पैसा खूब आ रहा है लेकिन गलत तरीके से आ रहा है, उसको नहीं कहा जाए कि उस परिवार का विकास है। वो क्षणिक विकास है, वो स्थायी विकास भी नहीं है। तो पैसा आए लेकिन सही तरीके से आए और सब लोग स्वस्थ भी रहें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मानव विकास सूचकांक में जिस देश में शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, जीवन प्रत्याशा मतलब जीने की आशा अर्थात स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो और आय भी उसके साथ साथ अधिक हो, वह देश विकास के ऊंचे मार्ग में चल रहा है।